आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर मोहम्मद नसीर नायक जी, जो कि बिलोंग करते हैं नील से, सनीगाम डिस्ट्रिक्ट रामबन से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। सर, आपका भी स्वागत है। सुनने वालों को और आपको भी मेरे तरफ से अमीक गहराइयों से मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पेश करता हूँ। नसीर साहब, मैं आपसे डिस्ट्रिक्ट रामबन की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे। यहाँ आपकी बानिहाल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी हम बात करेंगे। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बीजेपी अपने तौर पे दावे करती है, एनसी अपने तौर पे दावे करती है और कांग्रेस अपने तौर पे दावे करती है कि वहाँ की बहुत डेवलपमेंट हुई है। लेकिन वहाँ की आवाम की अगर बात करें हम, तो वो कहीं ना कहीं जो है सफ़र कर रही है। उनका ये कहना है कि डेवलपमेंट नाम की वहाँ पे अभी तक कोई चीज़ नहीं है। कुछ अपने आप को डेवलपमेंटल किंग बता रहे हैं, कुछ अपने काम गिनवा रहे हैं, कुछ सैकड़ों पुलों की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक जो है सही है? शुक्रिया जनाब, जो आपने मुझसे सवाल किए यही मेरे जहन में हर वक्त रात दिन घूमते रहते हैं, सुनते रहते। आजकल हर एक सोशल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि इस वक्त जो है कोई ऐसा नहीं है जिस घर में शाम को हर एक की बात सुनता नहीं है। मगर हम भी परेशान होते हैं जब इनकी ज़िबान से कुछ बातें निकलती है। फूलों की बरसात की तरह इनके ज़िबान से बात निकलती है। और बड़ी ताजुब तो वहाँ पे होता है इंसान को कि ये लोग जो है, ये लोग मुसलमान हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये लोग हाजी भी है, हज करके आए हुए हैं। फिर भी ये किस हिसाब से कहते हैं कि फ़लानी जगह हमने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। अगर इन्होंने डेवलपमेंट की हुई है तो क्या ये पागल पब्लिक जो है, जो इतनी अवाम है इनके पास, जो 1.5-2 लाख अवाम इनके पास में है, क्या ये 3 या 4 आदमियाँ, 3 या 4 पार्टियाँ ही सही है और बाकी अवाम जो है वो झूठ बोलती है? तो वहाँ पे परेशान होता है आदमी। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ आपको, जब इंटरव्यू परसों दे रहे थे कुछ आपके ही मीडिया माध्यम से ये लोग बात करते हैं, तो इन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि हमने अपने दौरे इक़्तिदार में सैकड़ों पुल दिए हैं। हैरान होता है आदमी, जहां हमारे साबका मिनिस्टर को, साबका एमएलए को, जो बानिहाल से ये बयान दे रहे थे, तो उसके घर से, जहां उसका घर है, वहां से बाज़ार तक कम से कम 50 फुट होगा। 50 फुट में उसने 2-3 पुल लगाए हुए हैं 50 फुट की दूरी पर, जो कि ज़रूरती नहीं है। और हमारे नील की ये कौन सी बात कर रहे हैं? हमारे नील जो है वो गुगवनी से लेके, जो हमारा रोड कनेक्टिविटी है, वो मकरकोट से लेके जराडी तक है। जबकि एक पुल सन 47 में बना हुआ है, वो उसका तो मुझे नहीं पता है, वो इनकी मौजूदगी में नहीं बना है। और जो दूसरा जराडी का एक पुल इन्होंने बनाया है, जो बीच में लादनिहाल सुरंगा वगैरह आता है, तो क्या 50 फुट की दूरी पर अगर 3 पुल आ सकते हैं? पुलों की तो तादाद सबसे ज़्यादा, मैंने परसों भी कहा था आपको, 4-5-10 दिन पहले, कि बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट अगर हुई है तहसील बानिहाल, प्रॉपर तहसील बानिहाल में हुई है, मगर फंक्शन कोई भी काम वहाँ पे नहीं कर रहा है। अलबत्ता चीज़ बन गया है। जैसे आप डिग्री कॉलेज की बात की मैंने परसों, आपको फूड स्टोर की मैंने की, आईटीआई कॉलेज की मैंने की, आपको सब बना हुआ है कागजों में। ये लोग इसलिए नहीं ये लोग फंक्शन करने देते हैं क्योंकि आने वाले वक्त के लिए इनको एक परेशानी बन जाती है, क्योंकि इनका वोट बैंक जो है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, सीडीआरएफ की बात की, कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतने अब वो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं जिनको ये बहला के फुसला के ये जो काम कर रहे हैं। सीडीआरएफ इन्होंने 2014 में दिया, कमाल है। नेताजी मिनिस्टर जी, आपके लिए कमाल है। 2014 में आपने सीडीआरएफ भरा था नील रोड का। क्यों 2008 से 2014 तक आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? ABCD Z तक की आपको पढ़ाई नहीं आ रही थी? जब आप खुद इक़्तिदार पे थे तब आपने सीडीआरएफ नहीं भरा। तब आपने जितने रोड परसों गिनती की, उनका रोड तब आपने नहीं बनाया। और उसके बाद आपको मौका मिला 2008 में, जो 2014 में एक एमएलए के हैसियत से थे आप, आपको कौन बचने देता? जब आप खुद मिनिस्टर थे, जब आपकी खुद की सरकार थी, तब तो आपने कुछ नहीं किया। कहीं आप, इसने तो डिस्पेंसरी हर जगह दी। नील में कितनी डिस्पेंसरी दी है इन्होंने? डिस्पेंसरी हमारे नील में एक डिस्पेंसरी है सर, मैंने परसों भी कहा, वो PHCY की है। वो कब की बनी हुई है? एक बिल्डिंग बनी हुई है 2 या 3 मंजिल की। उसके बाद
वहाँ अभी तक किसी ने नज़र भी नहीं मारी। रहा सवाल ये हमारे नेता क्या करते हैं, सब दिग्गज लोग हैं, सब लिखे पढ़े लोग हैं, इनमें से कोई इलिटरेट पर्सन नहीं है जो 8th पास 9th पास या ग्रेजुएट है। मैंने परसों भी कहा आपको कि हमारे इस तहसील कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो जिस डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं इसमें बड़े बड़े हीरे हैं, मगर ये जब बात करते हैं तो शर्म आती है मुझे इनके बात सुनने में। कोई कहता है फलानी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, दूसरे को एक दूसरे को ये जो इसकी टोपी उस पर उसकी टोपी उस पर, ये नहीं चलेगा। क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं अपनी भी बात करूँ, अगर हमने किसी पार्टी के साथ एज ए वर्कर हमने ज्वाइन किया, हम किसी पार्टी के बलबूते पे कभी भी बात नहीं करते हैं और ना ही इंशाल्लाह आप कभी देखोगे कि किसी पार्टी के नाम पर हम बात करेंगे। तो जैसे हमने आपको कहा था कि बड़े लोग बड़े ओहदों से फाइज होकर के बाद में इलेक्शन लड़ा, जैसे कमिश्नर सेक्रेटरी ये लोग रहे हैं, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 15,000 के करीब इन्होंने वोट लिए हैं। तो उसके बाद इनको चाहिए, देखो सच बोलना चाहिए, इसमें डरने वाली बात नहीं है, मैंने किसी का कुछ नहीं खाया है, मगर इनको चाहिए था आवाम के साथ टच में रहना, आवाम के लोगों के बीच में रहना। अगर इतने लोगों ने अगर इनको एट ए टाइम में इतने वोट दिए, क्या मजाल है कि ये किसी को, क्यों भाई ये नहीं चलेगा, ये झूठ नहीं चलेगा। क्योंकि ये तीनों हज करके अपने आप को हाजी समझते हैं, उम्रा करके ये उम्रा गए हैं या और कहेंगे। मुझे एक बात याद आती है, मैं बीच में बोल दूंगा, ये जो हमारे मरहूम मौलवी रशीद साहब थे, ये जब हज करके आ गए तो ये सेक्रेटरीट के कोठे पर बैठे हुए थे अपने यार दोस्तों के साथ, तो उन्होंने आपस में इसको बात की थी कि भाई वहाँ जो है हज में कैसे रहा, क्या रहा, ये है वह है, कहाँ वहाँ पत्थर फेंकने पड़ते हैं, ये है वह है। तो वो ये हकीकत है कि 7 पत्थर वहाँ फेंकने पड़ते हैं। तो उसने एक बात कही थी, उसके 2 बातें मुझे याद आती है और मेरे जहन में हर वक्त वो घूमती है। सच्चा आदमी था, दिलेर आदमी था, सच बोलता था, जो भी मुंह पे बोलता था। कहा हाँ वहाँ 7 पत्थर फेंकने पड़ते हैं, नहीं तो हज जो है एक रुकन वो उसमें नहीं आता है, अरकान में नहीं आता है, हज मुकम्मल नहीं होता है। मगर मैंने नहीं फेंका, मैंने 4 ही पत्थर फेंके। तो उन्होंने उसको कहा कि फिर तो आपका हज आया ही नहीं। कहा मैंने 3 पत्थर जो है यहाँ के शैतानों के लिए लाई हुई है। तो मुझे हकीकत में मुझे ऐसे ही लगता है, देखो हमारी तहसील बानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी बड़ी आबादी है, इतने लोग लिखे पढ़े लोग हैं, IS KS, कोई मैंने कहा किसी भी पोस्ट की हमें कोई कमी नहीं है डिस्ट्रिक्ट रामबन में, मगर ये लोग फिर भी आवाम को इतना बेवकूफ़ बना देते हैं कि वो इसको मैंने कल ही सुना आपके ही माध्यम से, जिसको आप इंट्रो लेते, बीजेपी का एक छोटा सा स्पोक्समैन था, वो उसने भी कहा, सही बात कही उसने भी जो भी कहा, मगर मैं कहता हूँ उसको ये शर्म नहीं आती है कि बीजेपी आज भी है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो उसने कहा ये गुगोनी करोड़ इनके ही बीजेपी के दौर का नहीं है। मैंने कहा 1984 में नील में रोड गया है, तो ये कौन दावा कर सकता है? हाँ, डीडी ठाकर के दौर में कुछ रोड कुछ काम हुए हैं, वही चल रहे हैं अभी तक, उन्हीं को ये लोग पॉलिश कर रहे हैं। अभी नया अपने सिरे से किसी ने नहीं किया। जो हमारे MLA हैं, ये अपने MLA फंड्स में अगर किसी को एक ट्रांसफार्म दे देंगे 23 kV का, या किसी को एक बोर्ड दे देंगे, या कोई रास्ते के लिए वो ये ब्लॉक डिपार्टमेंट के जरिए ये लोगों से काम कराते और कहते हैं हम किंग ऑफ द डेवलपमेंट है। सर कुछ नहीं है, कौन से किंग ऑफ द डेवलपमेंट है ये लोग? इस वक्त ये लोग नहीं देख रहे हैं जो इनके पास अफगान कंपनी थी, लाखों लोगों को वहाँ उनसे फ़ायदा ले सकते थे, दिला सकते थे, एडजस्ट करा सकते थे लोगों की, ये इसको क्या कहते हैं, गरीबी खत्म हो जाती, लोग भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे ड्राइवर साहिबान जितने भी सबके पास लाइसेंस बड़े एक्सपोर्ट लोग हैं, एक से एक है, मगर उनसे पैसा खाया जाता है। वहाँ 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया लिया जाता है कंपनी वालों से। ये लोग क्या सोए हुए, ये बात ही नहीं कर सकते। ये अगर बात करते हैं इनको इल्ज़ाम लगाया जाता है आप लोग पाकिस्तानी, अगर इनमें दम है ये क्यों नहीं केस करते उनके खिलाफ? भाई आप हमें पाकिस्तानी कैसे कह सकते हो, अपना हक मांग सकते हैं? ये लोग इन्होंने ज़मीर अपना बेचा है, ये सूदखोर लोग हैं ये, इसीलिए ये लोग बात करने के लिए लोग डरते हैं। इनको पता है हमें अंदर का, क्यों भाई अंदर किस लिए? जमहूरियत ने हमें हक दिया है, जमहूरियत ने हमें झूठ बोलने का हक नहीं दिया है, क्योंकि जमहूरियत में अगर झूठ बोलना है वो कानून जुर्म है। जो सच्चाई है उसको बयान करो। कल लड़का बोल रहे थे MP हमारे जुगल किशोर है, हमें जुगल किशोर से क्या लेना देना है? हमने डॉक्टर जितेंद्र से लेना देना था, चाहे उसको वोट मिले नहीं मिले, मगर वो हमारा MP हमारे इलाके का है, हमारी डिस्ट्रिक्ट रामबन का है। वो मुझे बता दे 2008 से लेकर के आज तक वो कितनी बार उसने डिस्ट्रिक्ट रामबन में उसने कॉन्फ्रेंस की और कितने लोगों को उसने बुलाया। हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह का अभी भी याद है, जब हम उधर महू में गए थे और इसने कहा था अलाउड नहीं है, इनको पता है किस आदमी को जीने देना है, किस आदमी को जीने नहीं देना है, ये लोग तलवार चलाना जानते हैं। इसने उस टाइम भी कहा था कि अलाउड नहीं है दूसरे आदमी को साथ लेना, जो कि बीजेपी का कैंडिडेट जो शौकत जावेद डेंग था, उसको मुंह में रखा और खुद जहाज उड़ा के उकड़हाल में पहुंच गया था और उकड़हाल में जाके डीडी ठाकर की बदनामी की थी। हम जानते हैं इनको अच्छी तरह। इनको जब भी बीजेपी वालों को बात पूछो, भाई आप लोग बोलो ये नौजवान क्यों भटक रहे हैं, ये बोलते हैं भाई ये इशारा इनको पाकिस्तान का, ये इशारा इनको, ये नहीं चलेगा। वही हमारे नेता, इनको भी हवाला। और हमारे
कुछ सोशल मीडिया है, कुछ मीडिया वाले हैं, जर्नलिज्म है बानहाल में भी, मैं जाहिर नहीं करना चाहता हूँ, वो भी गोदी मीडिया बने हुए हैं। घर में बैठे हुए हैं, किसी रोड के बारे में लिख देते हैं, अखबार में लिख देते हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर नहीं जाते हैं। जैसे ये छोटे छोटे मीडिया वाले जो हम हर एक सोचता है भाई ये मीडिया वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग किसी की सुनते नहीं हो, और आप लोगों की आवाज़ की वजह से हमारी आवाज़ इस वक्त कहीं तक पहुँचती है। फिर जाके इंट्रो देना शुरू हो जाते हैं। हमें किसी नेता से, किसी मिनिस्टर से कुछ लेना देना नहीं है, ना हमने उनसे खाया है, ना हम खाने के लिए कहते हैं। जिस दिन हम इनके पास जाएंगे अपने मुफाद के लिए, हमें मुलाजमत दो, हमारे भाई को लगाओ, हमारे बाप को कहीं नौकरी में लगाओ, उस दिन ये हमें बता सकते हैं भाई हमें किसी मकसद के लिए आया था। हम आवाम की बात करते हैं, हम गरीब मजलूम की बात करते हैं। आया कि इन्होंने आज तक किस डिपार्टमेंट को एक्शन में लिया कि भाई फलानी जगह जो पहाड़ी हिल एरिया है कि इन इलाकों में आप लोगों ने जो डिपार्टमेंट की जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें होती है, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं, एक ब्लॉक डिपार्टमेंट से सर थोड़ी वो डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है। बिजली की बात कर, मैंने परसों भी कहा था सर, क्योंकि हमारे इलाके में जब तक नहीं किसी को नाम दिया जाएगा तब तक उनको समझ, क्यों 400 घर है, माड़ा मोहल्ला कहा था मैंने हाला में, बिजली गई नहीं। क्यों ये रिपोर्टें झूठ देते हैं कि भाई बिजली सब जगह कहाँ पहुंच गई है, बिजली कहीं नहीं। मैं इनको कितने प्रूफ चाहे इनको, मैं अभी तक लकड़ी के पोल के खंभों की तरफ इनको मैं तार दिखाऊंगा, ये दरख्तों की तरफ इनकी तार को दिखाऊंगा मैं, लटके हुए ये लकड़ियों की तरफ में इनको तक, कितनी सबूत चाहे इनको। झूठ क्यों बोलते हैं ये लोग? उम्रा किस लिए गए थे? इनको अच्छा था और कहीं जाना? ये क्यों लोगों को दरबदर कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, और लोगों की नज़रें नहीं खुल रही हैं? क्योंकि इसमें एक कारण ये हो सकता है, आवाम पूरी आवाम पागल नहीं होती है। ये 3 आदमी को चुन लेते हैं जो खरीद लेते हैं। ये आज जैसे अभी ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का जो इलेक्शन हो रहे हैं सर, इसमें भी देखो इन्होंने कौन सी धांधलियाँ की हुई है नील के साथ। नील की 7 पंचायतें थी, जबकि ये चकनड़वाव जो है वो आदि नील के साथ है और आदि वो चकनड़वाव में है। चकनड़वाव को आज नाम ही नहीं दिया है नील का, उसको बानहाल बनकुट के साथ अटैच किया है। हमें पता है ये क्यों किया है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि 10 पंचायतें इन्होंने क्यों जोड़ी हुई है ये पहाड़ के साथ, क्या कर रहे हैं? इतने अनपढ़ लोग पहाड़ी नहीं हैं, मगर क्या करें, इनका ज़मीर बिक गया है, ये बिक जाते हैं। कुछ 2-4 ठेकेदार, मैंने परसों भी आपसे ज़िमनन कहा था, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास दौलत है, उसी को आवाम भी मानती है, वरना इन गाड़ी घोड़ों वालों को से नजात लेनी थी हमने। और मैं आवाम को आपके ज़रिए, इस मीडियम के ज़रिए से, जमहूरियत से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। हमें बगावत अगर करनी है इन चोरों से करनी है। ये लीडर जो बनते हैं, जैसे जो ही इलेक्शन आते हैं, अब बिगल बज रही है, कुछ दिख रही है, तो ये लोग इंट्रो देना शुरू हो गए, एक से एक हर मीडिया को बुलाने लगे ये लोग। क्यों? इनके लिए बैन नहीं था। अगर ये इंट्रो आज तक भी देते, इनके लिए कोरोना बैन शैन कुछ नहीं था। इनको थोड़ी कोई ये आज़ादी मांगनी थी। आज़ादी मांगने वाले कोई हुर्रियत वाले थोड़ी थे या और कोई थे, ये कोई पाकिस्तान के थोड़ी थे। ये तो यहाँ के हैं, बाशिंदे हैं, मिनिस्टर है, कसम खाते। किस चीज़ की कसम खाते हैं फिर ये? अगर इनको कहा जाता है तुम पाकिस्तानी हो, ये झंडा हिंदुस्तान का चढ़ाता है, इनको कैसे कहा जाता है तुम पाकिस्तानी हो? ये ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए एक मिली जुली सरकार है। इनकी एक ही बात होती है कि भाई हम ऐसे बोलेंगे तुम ऐसे करना। ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बुज़दिल लोग है ये। बेरोज़गारी इस वक्त अरूज पर है, सब तहस नहस हो रहा है नौजवानों का, लड़कियों का कहीं वजूद ही नहीं है हमारे JNK में। क्या बात करते हैं लोग? PhD लड़कियां हैं हमारी, कहाँ एडजस्ट की इन्होंने, कहाँ बात की इन्होंने? ये बात करते हैं यही, मैंने वो किया, मैंने ये किया। भाई तूने क्या किया? तू ये बता। आप आवाम में कितनी बार आपने वहाँ जलसे किए? आप मुझे बताओ ना, इलेक्शन के बाद आप कितनी बार गाँव में गए? 10 आदमी के साथ आपको मशवरा करना है कमरे में बैठ के, कितने बार गए? ये महू में कितने बार गए? ये पोगल में कितने बार गए? नील में कितने बार गए? झूठ बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, अपने कमरों में आके मीटिंग कर देते हैं। परसों भी एक वो हमारा जो है एक्स ये मिनिस्टर है, अपने घरों में ये सरपंचों को बुलाते हैं, पैचों को बुलाते हैं और उनके साथ गठजोड़ करके आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये आवाम से कभी कोई पूछते नहीं हैं ये लोग। ये डेवलपमेंट की बात न करें हमसे। और मैं आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में इन लोगों से बगावत करो, जमहूरियत से नहीं। वोट दो, आप, आपके लिए रखा हुआ है, नोडा रखा हुआ है, नोडा दो। क्यों? कोई फांसी है क्या? हमें पाकिस्तान से क्या लेना, हमें चीन से क्या लेना देना है? हमें अपने जम्मू कश्मीर से लेना देना है, और हमें अपने जम्मू कश्मीर में हक है, हक मांगने का। ये नहीं चलेगा। ये BJP वाले जो बोलेंगे हमें सलूट दो, फिर आप यहाँ के राइश पजीर हो, उनको लोग कहते हैं, उनको वो उनको पकड़े, उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? और इनको अगर कोई हक की बात करता है, ये लोग तो रोडों पर आ जाते हैं, धरना लगा देते हैं। पता नहीं कौन कौन से जनता दल, पता नहीं कौन कौन से यूथ दल, पता नहीं इनके कितने दल होते हैं। जब रैपिस्ट होता है, जब किसी लड़की से बेरहमी से रैप किया जाता है, तब तो जलसा हमने कभी नहीं देखा इनका। तब तो ये कभी बयान ही नहीं देते हैं। तब बोलते हैं पता करेंगे हम, ये झूठा है, ये उसका है, इसका है, ये फंदा है। तब क्या हक के लिए ये लोग जलसा क्यों नहीं निकालते? हक के लिए ये लोग धरने क्यों नहीं देते? ये भगवाधारी है, खूनधारी है, ये बाहर की हवा JNK में लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई। जो जवान है उसको अपना हक दे दो, उसके अपने राइट्स दे दो। अगर इन लोगों ने
कोविड-19 की बात करते हो आप, ये असली हकीकत को क्यों छुपाते हैं? अगर शराब खाने खुल गए, अगर दुकानें खुल गई, तो स्कूल खुलने में करो ना, और शराब खाने में लाइनें लगाओ। हक की बात करो ही मत। शराब खानों से इनको पैसा मिलता है, इनको टैक्स मिलता है, लोग बर्बाद हो जाए, चाहे वो ड्रग्स के लिए इनको रास्ता खुला है, उसके लिए कोई पाबंदी है ही नहीं, इनको वो मिलते ही नहीं है। इनको मेरा जैसा बंदा मिल जाता है। मैंने आज बात की, कल ये पकड़ लेंगे मुझे, भाई आपको बुलाया है, क्यों बुलाया है भाई? क्योंकि मैंने सच बोला, मैंने कहा ड्रग्स तुम बंद करो, ये शराब खाने तुम बंद करो, ये जो इसमें कोरोना है। ये स्कूल कॉलेज जाने में कहाँ कोरोना होगा बच्चों को? बच्चों की ज़िंदगी पे वार खेल रहे हैं। अभी टीडीसी वालों के लिए कहाँ एग्ज़ाम लेंगे हम? इनको मैटर को कौन सा एग्ज़ाम लेंगे? 2G में नेट चलता है क्या? क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग जनाब। ये सरासर बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं ये। मुझे एक बात बताओ, यहाँ एक छोटा सा PDF नहीं खुलता है, और जो मैडम क्लास लेगी वो 2G में क्लास लेगी। 4G देने में इनको कौन सी तकलीफ आती है? अगर हालत ठीक है, सब कुछ ठीक है, 4G पहले, अब ये 4G किसने बंद किया? ये भी उन्हें बंद किया, चीन ने बंद कर दिया, ये भी बाहर वालों ने बंद कर दिया। तो इसलिए JNK की बात करो, JNK में जब रहते हो आप, JNK की बात करो। मैं तो अपनी डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करता हूँ। फिर अगर JNK, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, ये तो वो तो छोड़ो, वो तो लंबी बात है। अब डिस्ट्रिक्ट, ये तहसील बानिहाल की मैं अगर बात करूं सर, सब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हॉस्पिटल है। सिर दर्द होता है, ये लोग रेफर कर देते हैं यहाँ श्रीनगर या यहाँ जम्मू के लिए। सर जो पोगल से जाएगा, जो नील से जाएगा बानहाल के लिए, एक मजदूर जाएगा, वो एक तो अपनी गाड़ी, अपनी सोमो रिजर्व करता है, वो बानहाल पहुंचता है 3000 लेकर के। उसके बाद उस बेचारे को पैसा नहीं होता है, वो श्रीनगर पहुंचाया जाता है। क्यों सर? वो बिल्डिंग किस लिए बनी है सर? वो बिल्डिंग किस लिए है? उसके लिए ये लोग हंगामा क्यों नहीं करते हैं? उसके लिए ये डेवलपमेंट का धरना क्यों नहीं लगाते हैं? भाई ये पेशेंट नहीं जाएगा। ये हमारे नेताजी गेट पे क्यों नहीं खड़ा रहते हैं 24 घंटे वहाँ पे? हमारी माँ आई यहाँ डिलीवरी के लिए, हमारा भाई आया यहाँ पेशेंट बन के, उस टाइम तो ये लोग कहाँ होते हैं? ये अब निकले बाहर, अब निकले। बरसात के मेंढक सच कहाँ था? किसी ने 2008 में जब इंट्रो लिया था मौलवी अब्दुल रशीद को, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस करे। दूसरी बात, मैं पहले भी एक बात की, अब दूसरी बात मौलवी रशीद साहब की, उसको इंट्रो में बताया गया था 24 कैंडिडेट थे, तब कहाँ था सर? 24 कैंडिडेट में आपका मुकाबला जो है किसके साथ रहेगा? उसने कहा था ये बरसात के मेंढक है, जो बरसात के बाद मेंढक बचेगा उसका मुकाबला मेरे साथ रहेगा। उसकी बात थी ये। प्राणों की कुछ बातें होती है, लिखी हुई बातें होती है। ये लोग पैसे के बलबूते पे जीतते हैं, ये लोग अपनी ईमानदारी से कोई नहीं जीतता है। ये खरीदते हैं गांव में खड़पैच पैंच। मैं तो कहता हूं पैंच और खड़पैचों को तबाह कर दो, बर्बाद कर, इनको दफन कर दो। ये करप्शन कहाँ खत्म हुआ? करप्शन सर अगर खत्म हुआ होता तो फिर ये प्राइवेट अफगान कंपनी में 50,000 60,000 क्यों लेते फिर, अगर करप्शन खत्म हुआ? सर करप्शन की बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये मुझे स्टेटमेंट दे दे, पोगल से, नील से, ये सुमड़ हड़ोग से, इन पहाड़ी इलाकों से कितने लोगों को इन्होंने एडजस्ट किया? इनके पास डिटेल होनी चाहिए सर। इन्होंने कल वोट लेने हैं, हाँ ये एक मकसद के लिए लड़ते हैं। इनको स्काट्स मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, इनको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते हैं, गाड़ियाँ मिल जाती है, फ्री का सब कुछ मिल जाता है। 2-2 लाख रुपया मुफ्त का इनको आता है, इनके अकाउंटों में आता है जनाब। गरीबों का खून चूसते हैं ये लोग। आज तक किसी ने किसी गरीब आवाम में जा कर के, घर घर जा कर के, किसी भी डिपार्टमेंट को ये लोग बात नहीं कर सकते। किस डिपार्टमेंट से ये बात करेंगे सर? ये ब्लॉक डेवलपमेंट के ब्लॉक वालों से बात कर सकते? कभी नहीं कर। पैसा मिलता है इनको। ये अफगान कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ ये उनके साथ बात ही नहीं कर सके। ये खाए पैसे खाए, उन्हें जेब में डाले हैं। और जो कहता है मैंने नहीं खाया, फिर वो बात क्यों नहीं करते हैं? जिन लोगों ने 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार, 25-25 हज़ार वोट लिए, वो क्यों नहीं आवाम के साथ रहे? और शाना बशाना आवाम के साथ क्यों नहीं रहे? हम अपनी मुफाद परस्ती की बात नहीं करते हैं, हम हक की बात करते हैं। और हक की आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी में दम है, रोक सके तो रोक लो। हक की आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता है। हम ये एक चैनल मजबूत बना रहे हैं और हम ये एक ज़बरदस्त मुहिम चला रहे हैं। जमहूरियत के खिलाफ नहीं चला रहे हैं, इन चोरों के खिलाफ हम चला रहे हैं। हम लड़कियों को इनमें शामिल कर रहे हैं, हम नौजवानों को इनमें शामिल कर रहे हैं। अब इनको पता लगेगा आने वाला इलेक्शन किस तरह होगा, वो इनको मालूम पड़ेगा। अब हम जो बोलते हैं, आज हम इनको इशारा दे रहे हैं कि आप लोग सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो इनका नामो निशान मिट जाएगा हक पर, क्योंकि इन लोगों ने अपने घर आज तक बनाए हैं। इनको किसी चीज़ की कमी नहीं रही है सर। हमें बार बार ये मीडिया का सहारा इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हमें एक तहसीलदार के पास अपने हक मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। एक तहसीलदार जिसका काम है सर्टिफिकेट देना, वहाँ भी हमें रिश्वत देनी पड़ती है। बात करते हैं करप्शन की, हमें आधार कार्ड को अगर थोड़ा सा चेंज करना होता है, उसके लिए करेक्शन करनी होती है सर, उसके लिए हमें पैसा मांगा जाता है। ये करप्शन तोड़ने की, ये डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर लोगों को इतने टाइम क्यों लगा? अगर हुकूमत ने आर्डर दिया है तहसीलदार को कि आपने नवंबर के अंदर अंदर या दिसंबर के अंदर डोमिसाइल ख़त्म करनी है, बना देनी है, मुझे बताए ना, ये एस्टिमेट देना।
सर इलेक्शन कार्ड कहीं के पास नहीं है क्या? वोट देने की बारी जब आती है तब कहते हैं बगैर इलेक्शन कार्ड भी आप वोट दे सकते हो। जब सिम निकालने की बारी आती है तब कहते हैं आपको प्रूफ चाहिए, ओरिजिनल प्रूफ चाहिए। सर कहाँ ये उल्टा गंगा बहरा रहे हैं? क्यों ये उल्टा 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 दरिया ऊपर से आ रहे हैं, नीचे से ऊपर चढ़ा रहे हैं? ये बेवकूफ़ बना रहे हैं गरीब आवाम को। और अब वो गरीब आवाम इस तरह नहीं, अब हर एक के घर में टीवी लगी हुई है, अब हर एक के घर में कैमरा लगा हुआ है 24 घंटे। अब हर एक को पता है, ये सपना देख रहे हैं घर में बैठ बैठ के। अभी सिर्फ इतना ही हुआ है, वो अमित शाह ने उधर से दिल्ली से ऐलान कर दिया है कि इनको स्टेटहुड वापस मिलेगा, तो ये लोग शुरू हो गए इंटरव्यू देने। ऐसा काम नहीं चलेगा, खाली इंटरव्यू से काम नहीं चलेगा। हाँ हमारा काम चलेगा, हम अगर खाली भाषण देंगे, बातें करेंगे, क्योंकि हम जो है एज ए वर्कर है, हम कोई किसी पार्टी के ना ही प्रेसिडेंट है, ना ही कुछ है, ना है हमें ज़रूरत है इनके ओहदे की। हमें ओहदा नहीं चाहिए, हमें ओहदा यही चाहिए था अगर हमारे इलाकों में बिजली आ जाती, पानी प्रॉपर चैनल मिलता, हमें सड़क हमारी मिलती, रोज़गार हमारे नौजवानों को मिलता, हमारी बहनों को, जो लोग पढ़ते हैं मेहनत करते हैं। और वही आजकल ये खुद नहीं देखते हैं, जो भी बच्चे आजकल जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं हाई एग्ज़ाम, जो गैजेटेड पोस्ट है, वो गरीबों के बच्चे हैं, इन अमीरों के बच्चे क्यों नहीं निकलते हैं? ये डेवलपमेंट की बात मत करें। ये लोग उन बच्चों को हौसला अफजाई नहीं कर सकते जो आज हाल ही में MBBS की सीटें जिन्होंने पहाड़ी इलाकों से निकाले। ये लोग छुपे हुए हैं बैलू में। ये ऐसे मेरे ज़बान से ऐसा न हो कि कहीं गलत लफ्ज़ निकल जाए। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मीडिया है, ये पूरी दुनिया देखेगी, वरना इनके लिए मेरे पास ऐसे अल्फाज है, क्योंकि मैंने पहले कहा मैं कानून भी जानता हूँ, मैं जमहूरियत के खिलाफ की बात नहीं कर, मैं इन चोरों की बात कर रहा हूँ। उन लड़कों को इनको चाहिए था हौसला अफजाई देना, ये बेवकूफ़ बनाते हैं हमें। अगर क्रिकेट का मैच या वॉलीबॉल का मैच जवानों को खेलते हैं, 5,000 रुपये, तो इनको बोलो मुझसे लिया करो उस टाइम 5,000 रुपया। इनको नहीं है, ये भीख, इनको बोलो कटोरी लेके आओ मुझसे भीख मांगे। ये क्यों नहीं जवानों को हौसला अफजाई करते हैं? ये क्यों नहीं गरीब माँ को हौसला अफजाई करते हैं कि माँ अगर आपका लड़का आज निकला, परसों उधर वो मलक साहब हैं हमारे चमलवा से, जिसने 620 मार्क्स लिए है, कौन सा मिनिस्टर अभी तक? अब तो जाएंगे, क्योंकि इनको इससे पैगाम मिल गया, अब ये जाएंगे, वो मैंने नहीं रखेगा। उनके घर जाना था, लाखों रुपया देने थे उसको इनाम के तौर पर। हम कहते नहीं गरीबों का इनको कुछ नहीं है, गरीबों के साथ इनको कोई मोहब्बत नहीं है, नौजवानों के साथ इनको कोई मोहब्बत नहीं है, हक के साथ इनको कोई मोहब्बत नहीं है। इनको अगर मोहब्बत है अपनी घूमने वाली कुर्सी के पीछे, इनको मोहब्बत है, इनको अगर मोहब्बत है अपने पैसे, अपने जेब भरने की मोहब्बत है, अगर इनको मोहब्बत है तो ये अपने आप को बनाने के लिए इनको वो मोहब्बत है कि हमें कल कोई सलूट दे। ये जब हम किसी रोड पे जाएंगे, प्रोटोकॉल लग जाए, विस्ले बच जाए कि भाई फलानी साहब आ रहा है, बस और कुछ नहीं। अगर इनको गरीब आवाम का, अगर इनको गरीब आवाम का के साथ मोहब्बत होती तो हमारे अस्पताल बेकार नहीं होते, हमारा स्टाफ बेकार नहीं होता, हमारे स्कूल जनाब क्या बताऊं, डंगरों से भी बदतर है। ये मुझे नील की डेवलपमेंट की बात करते हैं सर, मैं कितना बताऊं आपको। मुझे ये एनिमल शीप का दफ्तर वहाँ दिखा के दे, मुझे ये वहाँ ये शीप का दफ्तर दिखा के दे, मुझे सर ये वहाँ हार्टिकल्चर का दफ्तर मुझे ये दिखा के दे, मुझे एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का ये बताए इन्होंने क्या क्या किया हमारे इलाकों में। क्योंकि हम बेरोज़गार लोग हैं, हमारा जो पेशा था वो यही था, माल मवेशी के ज़रिए से हम अपने बच्चों को आगे निकालते, वो भी इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया सर। मैंने परसों भी कहा था हमें बानेहाल में आने के लिए। ये बिजलियों की बात करते हैं, अगर ये बिजली देंगे भी वो हमारा खून पसीना है, वो क्या जेब का दे रहे? ये वो नहीं दे रहे हैं सर। हाँ दे रहे हैं ये। जब हमें किसी MLA या तहसीलदार के पास जाना पड़ता है सर, हमें प्रूफ देना पड़ता है, आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, इलेक्शन कार्ड नहीं, स्टेट सब्जेक्ट नहीं, बैकवर्ड नहीं। रुनियाल साहब का सर में चमचा हूँ, विकार साहब का सर में चमचा हूँ, फलानी साहब का सर में चमचा हूँ, मैं उसका दुम हिलाने वाला हूँ, टाउं टाउं करता है, मैं वही हूँ, इस बस फिर सब प्रूफ हो जाता है सर। इसलिए मैं इस आपके मीडिया के जरिए, क्योंकि हमारे पास सच बोलने का यही एक हथियार है, हमारे इस ये जो सच बोलना जो है हमारा, जो हम सच बोलते हैं, ये कोई दबा नहीं सकता। अगर दबाएगा तो जान लेने वाला हमें बैठा हुआ है, अल्लाह हमें उस पर पूरा यकीन है। जिस दिन वो लेगा बहाना होगा, चाहे मैं ऐसे मारूं या ऐसे मारूं, इनके डर नहीं है मुझे, ना मुझे ज़रूरत है, ये मेरा कल काम नहीं होगा। हमारे बच्चों को अगर पढ़ना होगा अपने टांगों पे पढ़ेंगे, अपनी मेहनत से वो निकलेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ शबीर शाह की लड़की थी BSc में, वो टॉपर आई थी श्रीनगर में, अगर किसी में दम था उसको रोक देना था। जो बच्चा लिखा पढ़ा होता है वो इन लीडरों के आगे पीछे दो मिलाने वालों में से नहीं होता है, क्योंकि वो हायर एजुकेटेड, वो जानता है मेरी काबिलियत है, मैं कैसे, हाँ वही करेगा सर। जो अपाहिज होगा, लंगड़ा होगा, मेरे ख्याल में ये आवाम जितनी भी है, माफ़ करना आवाम को मैं इसके ज़रिए, ये सब अपाहिज लोग हैं, अंधे लोग हैं, बहरे लोग हैं। ये वही बात आई सर, बहरे के हाथ में अगर आप मोबाइल दोगे तो उसका काम क्या है, अंधे के हाथ में आप टार्च दोगे तो उसका काम क्या है सर। अंधे के यही समझ के हमें यही समझ के हमें इस्तेमाल करते हैं, ये हमें बहरा और गूंगा समझ के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको पता है ये बहरे हैं, इनको हम जो भी कुछ बोलेंगे इनको सुनाई देता नहीं है। ये अंधे हैं, जो भी हम कुछ करते हैं इनको टार्च थमा रहे हैं, हम रोशनी दे रहे हैं, इनको क्या पता है लाइट है या नहीं है। तो इन्हीं अल्फाजों से मैं आपके ज़रिए आपका मैं शुक्रिया
1000 बार करूं वो भी कम है, क्योंकि हर जगह आप पहुंचते हो। ये जो छोटी छोटी मीडिया है, और मीडिया वालों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, गोदिया मीडिया मत बनो। जो आपका काम है, जो गरीबों की आवाज़ है, उनको बार बार उनको टार्चर करो, उनको पूछो। ये नहीं है कि उसने ये किया वो किया, वो तो नजर आएगा। मीडिया वालों से छुपा सकता है कोई? कैमरा से कोई चीज़ छुप सकती है? कुछ नहीं छुप सकता है कैमरा के आगे। ये लोग बहुत कुछ छुपाना चाहते हैं, इनके घर के बाथरूम तक हमें पता लग जाते हैं, ये क्या छुपाएंगे? इसलिए सच्चाई को जाहिर करना हमारा काम है, सच बोलना हमारा काम है। और मैं इन्हीं अल्फाजों से, अगर आपने और भी कुछ मुझे पूछना है, मैं तैयार हूँ। कोई भी, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई भी वो डिबेट नहीं, पाकिस्तान वाला डिबेट मुझे नहीं चाहिए, चीन वाला नहीं। मैं कहता हूँ कोई भी, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई आए डेवलपमेंट की बात करे, कोई आए, कोई अपनी अफसरशाही मुझे बताए, मैं उसको बोलूँगा अफसरशाही का काम क्या होता है। मैं उसको बोलूँगा गैजेटेड अफसर क्या होता है, उसका काम क्या होना चाहिए। मैं उसको बताऊँगा एक एजुकेशन से जब कोई निकलता है वो लड़का कैसे होता है, वो क्या होना चाहिए था, आपने उसके लिए क्या करना। मैं तो चैलेंज देता हूँ, अगर किसी हमारे नेता में अगर दम है, मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर दम है इनमें, मैं सबको चैलेंज करता हूँ। जो भी तहसील बानियाल से बिलोंग करते हैं, इलेक्शन लड़ने वाले, आए वो डिबेट करे मेरे साथ। जो भी मीडिया वाले लाना चाहता है वो लाए, मैं अकेला रहूंगा। काबा रब की कसम, इनकी सांसें बंद कर दूंगा मैं हक पर। झूठ नहीं, ये झूठ नहीं चलेगा। सैकड़ों अस्पताल हमने बनाए, CDRF बनाया। भाई जब मर गया कोई, उसके बाद तू कहाँ जा रहा है उधर मरने के बाद सलाम करने? जब वो जिंदा था तब तूने सलाम की नहीं। CDRF मैंने नील का भरा, मैंने पोगल का भरा, मैंने हचोक का भरा, तूने 2014 में भरा। क्यों? आपने वो 2008 से लेकर के 2014 तक क्या किया था आपने नर्सरी LKG UKG पढ़ा था तब तक? आप तो मिनिस्टर थे, आपके तो 9 डिपार्टमेंट थे आपके अंडर में। ये बेवकूफ़ और किसी को बनाओ, अब बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें बोलने भी आता है, क्योंकि हमने इनको जांचा। जितने ये जो 2-3 नेता जो मौजूद है, ये नेता जब से मैदान में आए हैं तब से हम भी इनके साथ हैं। हमें ये नहीं बोल सकते भाई हम तुमसे सीनियर है, आप जूनियर हो। हाँ, ऑफिसर शाही में होंगे ये, वो ऑफिसर का भी हमें काम, हम वो भी इंतकाम लेंगे कि ऑफिसर शाही में आपने क्या काम किया है। जो आपने काम करना था यही काम किया। 7 पंचायतों को इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है नील में, ये काम हुआ है। इसी तरह हर एक जगह का ये वो रोड़ा पीट रहे हैं सब लोग। उधर देखो मुँह में सब लोग रो रहे हैं। क्या क्या कौन सा डेवलपमेंट की बात मत करो सर, इनको बोलो डेवलपमेंट की बात मत करो, क्योंकि एक माँ हमारी जब डिलीवरी होती है वो वही जानती है जो वो चारपाई पे उसको लेके आते हैं। ये इधर बात करते हैं सर, ये अपने सोफे पे घर में बैठ बैठ के वो जो डन, ये इनके नहीं है सर, ये आवाम के हैं। जो मकान है इनके, ये आवाम के हैं सर। इनको अपना नहीं है, अपना क्या है इनको? इतना बड़ा फैक्ट्री, इतनी बड़ी बिल्डिंग है इनको सर, जो 5-5 6-6 जगह बनाई है, इनको कौन सी फैक्ट्री है ये? इनको क्या ठप्पा लगा है मशीन का जो पैसा बना? ये गरीब आवाम का है सर, ये इनका पैसा नहीं है सर। इनको इस्तेमाल करना चाहिए लोगों का, सुबह शाम लोगों के घरों में जाना चाहिए, दरवाजों में माथा टेकना चाहिए, इनको झुकना चाहिए दरवाजे के आगे। अल्लाह से तो ये झुकते नहीं, ये तो झूठ बोलते हैं वहाँ, क्योंकि झूठ बोलते हैं हमने हज़ारों काम किए, कुछ नहीं किया है सर। तो अभी आप जो बोलना चाहते हो सर, मुझे बोल सकते हो। मैं चलो शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, क्योंकि आपने पूरी डिटेल जितनी थी वो सारी जो है आवाम तक पहुंचा दी है। और ये थे हमारे साथ मोहम्मद नसीर न्यायिक साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, नील से बिलोंग करते हैं बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से। और डिस्ट्रिक्ट रामबन की डेवलपमेंट के जो दावे जो अभी कुछ दिनों में जो हो रहे हैं, जो अलग अलग नेता जो हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता गिनवा रहे हैं, अपने अपने जो दावे कर रहे हैं कि हमने ये काम करवाएं, वो पोल यहाँ पे जो है नसीर साहब के द्वारा खोली गई है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ सैर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए।